खुदावंद मसीह यीशु के जलाली नाम से सबको सलाम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन जो हर विश्वासी के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। विषय है छुपे हुए पाप, जो आपकी आत्मिक उन्नति रोक रहे हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जब तक उनका पाप लोगों की नजरों में नहीं आता, तब तक सब कुछ ठीक है। वे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और बाहर से एक अच्छे विश्वासी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके हृदय में कुछ ऐसी बातें छिपी होती हैं जिन्हें केवल वे और परमेश्वर जानते हैं। यही छुपे हुए पाप धीरे धीरे आत्मिक जीवन को कमजोर कर देते हैं। इंसान बाहर से मजबूत दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से आत्मिक रूप से सूख रहा होता है। यही कारण है कि कई लोग वर्षों से विश्वास में होने के बावजूद उस आत्मिक गहराई, शांति और सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर पाते जो परमेश्वर उनके लिए चाहता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि छुपा हुआ पाप केवल बड़े अपराधों तक सीमित नहीं है। जब हम पाप शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में चोरी, झूठ, व्यभिचार या अन्य गंभीर बातें आती हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि पाप का क्षेत्र इससे कहीं अधिक व्यापक है। मन में छिपी कड़वाहट, ईर्ष्या, घमंड, क्षमा न करना, गलत विचारों को पालना, दूसरों से द्वेष रखना या परमेश्वर की आज्ञाओं को जानबूझकर अनदेखा करना भी पाप है। बहुत बार हम इन बातों को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें भी गंभीरता से देखता है, क्योंकि परमेश्वर केवल हमारे कामों को नहीं बल्कि हमारे हृदय की स्थिति को भी देखता है। भजन संहिता 139, 23 से 24 में दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच और मेरे मन को जान, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यह एक बहुत गहरी प्रार्थना है। दाऊद केवल अपने प्रकट पापों के लिए नहीं बल्कि उन बातों के लिए भी परमेश्वर से जांच मांग रहा था जो शायद उसे स्वयं दिखाई नहीं दे रही थी। यह हमें सिखाता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे पाप होते हैं जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते, लेकिन वे हमारी आत्मिक उन्नति में बाधा बने रहते हैं। इसलिए आत्मिक विकास की शुरुआत आत्म परीक्षण से होती है। छुपे हुए पाप का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह धीरे धीरे हमारे और परमेश्वर के बीच दूरी पैदा कर देता है। शुरू में यह दूरी महसूस नहीं होती। व्यक्ति अभी भी प्रार्थना करता है, चर्च जाता है और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेता है, लेकिन अंदर से उसका हृदय परमेश्वर से दूर होने लगता है। यशायाह 59:2 कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर प्रेम करना बंद कर देता है, बल्कि यह कि पाप हमारे और उसकी संगति के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति पहले जैसी महसूस नहीं होती। बाइबल पढ़ने में आनंद नहीं आता, आराधना में मन नहीं लगता। वे सोचते हैं कि समस्या बाहर है, जबकि कई बार समस्या उनके अंदर छिपी होती है। कोई ऐसा पाप जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कोई ऐसी आदत जिसे उन्होंने छोड़ा नहीं, या कोई ऐसा क्षेत्र जिसे उन्होंने परमेश्वर के सामने पूरी तरह समर्पित नहीं किया। छुपा हुआ पाप आत्मा की भूख को मार देता है और परमेश्वर के साथ संबंध को कमजोर कर देता है। राजा दाऊद का जीवन इसका एक बड़ा उदाहरण है। जब उसने बतशेबा के साथ पाप किया और कुछ समय तक उसे छिपाने की कोशिश की, तब उसके जीवन में आत्मिक संघर्ष बढ़ गया। भजन संहिता 32:3 से 4 में वह लिखता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन तेरा हाथ मुझ पर भारी रहता था। दाऊद समझ गया था कि पाप को छिपाने से शांति नहीं मिलती। जितना अधिक उसने उसे छिपाया, उतना ही उसका आत्मिक जीवन कमजोर होता गया। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, तब उसे फिर से बहाली मिली। शैतान चाहता है कि हम अपने पापों को छिपा कर रखें, क्योंकि जब पाप अंधकार में रहता है तब वह और अधिक शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन जब हम उसे परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं, तब उसकी शक्ति टूटने लगती है।
पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। ध्यान दीजिए कि यहाँ लिखा है मान ले। परमेश्वर हमसे पूर्णता नहीं मांगता, लेकिन वह ईमानदारी अवश्य चाहता है। छुपे हुए पाप केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे हमारे परिवार, हमारी सेवकाई और हमारी गवाही को भी प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति बाहर से सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि उसके अंदर ऐसा पाप है जिसे वह लगातार छिपा रहा है, तो उसकी आत्मिक नींव कमजोर होती जा रही है। देर सबेर वह कमजोरी किसी न किसी रूप में दिखाई देने लगती है। इसलिए परमेश्वर हमें केवल बाहरी धार्मिकता नहीं, बल्कि अंदरूनी पवित्रता की ओर बुलाता है। इब्रानियों 12:1 कहता है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके धीरज से उस दौड़ में दौड़ें जो हमारे लिए रखी गई है। इस वचन में पाप को एक बोझ के रूप में बताया गया है। कल्पना कीजिए कि कोई धावक अपने कंधों पर भारी वजन लेकर दौड़ने की कोशिश करे। वह आगे तो बढ़ेगा, लेकिन बहुत धीमी गति से। ठीक इसी प्रकार छुपे हुए पाप हमारी आत्मिक दौड़ को धीमा कर देते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर का बोझ हमें रोकता रहता है। कई बार छुपा हुआ पाप केवल किसी गलत कार्य का नाम नहीं होता, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को जानकर भी उसे न मानना होता है। शायद परमेश्वर आपको किसी को क्षमा करने के लिए कह रहा है, लेकिन आप वर्षों से कड़वाहट पकड़े हुए हैं। शायद वह आपको किसी आदत को छोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। यह भी आत्मिक उन्नति में बाधा बन सकता है, क्योंकि आत्मिक विकास केवल बुराई छोड़ने से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा में चलने से होता है। यीशु ने बार बार हृदय की शुद्धता पर जोर दिया। मत्ती 5:8 में उन्होंने कहा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ध्यान दीजिए, यीशु ने केवल बाहरी धार्मिकता की बात नहीं की, बल्कि हृदय की शुद्धता की बात की, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले हमारे अंदर के व्यक्ति को देखता है। जब हृदय शुद्ध होता है, तब परमेश्वर के साथ हमारी संगति गहरी होती है। यदि आज आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे आपने परमेश्वर से छिपा कर रखा है, तो यह समय है कि आप उसके सामने ईमानदारी से आए। याद रखिए, परमेश्वर पहले से सब जानता है। आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते। वह आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि चंगा करने के लिए बुला रहा है। उसका उद्देश्य आपको शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि स्वतंत्र करना है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर केवल क्षमा ही नहीं देता, बल्कि बहाली भी देता है। वह टूटी हुई आत्मा को नया करता है, कमजोर विश्वास को मजबूत करता है और खोई हुई आत्मिक खुशी को वापस लौटाता है। यही कारण है कि सच्चा पश्चाताप हमेशा स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जो बातें हमें वर्षों तक बांधे रखती हैं, वे परमेश्वर की कृपा के सामने टिक नहीं सकती। प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा बाहरी विरोध नहीं होता। कई बार वह हमारे अपने हृदय के अंदर छिपा हुआ पाप होता है। इसलिए आज परमेश्वर से वही प्रार्थना कीजिए जो दाऊद ने की थी, हे परमेश्वर, मुझे जांच और मेरे मन को जान। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करने देते हैं, तब वह हमें शुद्ध करता है, बदलता है और अपनी महिमा के लिए उपयोग करता है। आज यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, तो कुछ क्षण निकालकर परमेश्वर के सामने शांत हो जाइए। उससे कहिए कि वह आपके जीवन के हर छिपे हुए क्षेत्र को प्रकट करे, क्योंकि जो पाप स्वीकार किया जाता है वह क्षमा किया जाता है, और जो क्षमा किया जाता है वह अब आपको बांधकर नहीं रख सकता। परमेश्वर आपको स्वतंत्र, पवित्र और आत्मिक रूप से फलवंत जीवन देने की इच्छा रखता है। अंत में, यदि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। और ऐसे ही बाइबल आधारित आत्मिक उन्नति देने वाले संदेशों के लिए हमारे चैनल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और सामर्थ्य आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।